नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि जो रियूनियन से पहले सोल होती है वो किस तरह की होती है और वो उसके जीवन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये आपको सभी को पता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको सभी को पता है कि ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, यानी आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाली जर्नी है। तो हम नॉर्मल जिंदगी में जीते हैं, वो हमारे अंदर द्वेष रहते हैं, ये इनको कहते हैं ना मोह माया, ये सारे चीजें नेगेटिविटी रहती है। तो ये चीजें जब खत्म हो जाती हैं तो एक प्योर सोल का रूप हम ले लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रियूनियन से पहले हमें हमारी जो सोल है ना उसको प्योर होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग मेहनत करने के बाद, यानी अपने आप पे इनर वर्क करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, यानी काफी हद तक इनर वर्क करते हैं, नेचर के करीब रहते हैं, तो उनकी सोल एक की तरह रियूनियन के काबिल बन जाती है। तो उनमें मालूम है क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए बताता हूं। सबसे पहले तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। जो लोग रियूनियन के करीब पहुंचने वाले होते हैं उनको एकांतवास पसंद होता है। उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी से बहस करना अच्छा नहीं लगता। बस वो अपने आप में मगन और उस एनर्जी को महसूस करना और अंदर सुकून महसूस करना, ये उस सोल की खासियत हो जाती है। मतलब उसमें ये एक तरह का गुण आ जाता है। वो एकांत में रहना पसंद करेगा, किसी से बहस नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, यानी उसमें बहुत से सदगुण आ जाते हैं। देखो क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना उसमें भी उस वही सोल के रियूनियन होते हैं जिनमें सदगुण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सदगुण है कि आप बिल्कुल भीड़ भाड़ को पसंद नहीं कर रहे हो, एकांतवास आपको पसंद है, मेडिटेशन वगैरह ये सब आपको आपके जीवन में मिठास घोलता है। वैसे भी बताऊं, हकीकत यह है कि जो सांसारिक जीवन है, ठीक है, उस जीवन में जीना जरूर है, लेकिन स्ट्रेस भरा जीवन है, यानी आप टेंशन से जी रहे हो। आप बिल्कुल पूरी तरह से टेंशन है, हमें हर चीज की चिंता है। देखो क्या होता है, वैसे भी बताते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जितना हम चिंता करेंगे उतने हमारे जीवन में कहते ना, हम चारों तरफ से अपने आप को घटाएंगे। आपकी हेल्थ में भी समस्या आएगी, आपके जीवन ग्रोथ में भी समस्या आती है। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होता। एक बात बोलो, जो परमात्मा को करना होगा ना वही होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो प्योर सोल होती है उनको एकांतवास पसंद आता है, ठीक है। दूसरा, जो लोग रियूनियन के करीब पहुंचने वाले होते हैं उनको नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। पेड़ पौधों में, यानी कहते हैं पेड़ पौधों की सेवा करना, उनके पेड़ की छांव में बैठना, नंगे पांव जमीन पे चलना, ये उनमें गुण आ जाते हैं। उनको नेचर के करीब रहना बहुत अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। ये चीज सिर्फ प्योर सोल में हो सकती है। तो ये चीजें जो आपको रियूनियन के करीब पहुंचाती हैं, तो ये सारे गुण अब तक आम में हो जाएंगे, यानी नेचर के करीब रहना। और दूसरी बात, पशु पक्षियों से प्रेम हो जाता है, ठीक है। आप जहां भी बैठोगे तो आप तो ठीक है अट्रैक्ट हो ही पशु पक्षियों को, लेकिन पशु पक्षी भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप बैठे होगे तो आपके पास कोई भी पक्षी उड़ के आ जाएगा या कोई पशु आके आएगा, यानी प्यार करने लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या है, हम इंसान हैं, ठीक है। इंसान जब माइंड चलाता है तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम वो शक्ति खो बैठते हैं महसूस करने की, ठीक है। पशु दिमाग नहीं चलाता, तो उसके पास वो शक्ति होती है महसूस करने की। तो वो आपको अपने आप पहचान जाएगा कि हाँ ये प्योर सोल है। वो आपके पास आके बैठ जाएंगे, आपको भी पक्षियों को
प्रेम हो जाएगा, आपको उस पशु पक्षी की सेवा करने में भी आनंद आने लगेगा। ये कुछ गुण होते हैं जो आपको प्योर सोल बताते हैं कि आप एक प्योर सोल होते जा रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दुख नहीं देख सकते। आप एक ट्विन फ्लेम में हो, शुरुआत में आपको लगा आपका ट्विन मैरिड है, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज आती है कि इसकी शादी टूट जाए तो हमसे शादी हो जाए, ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज आती है। लेकिन इनर वर्क करने के बाद जैसे ही रियूनियन के करीब आप पहुंचते हो तो आपके दिमाग से ये चीज हट जाएगी, यानी आपको भी कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच आएगी कि क्यों हम किसी के अपने कैसे कहते ना अपनी खुशी के लिए दूसरे का घर बर्बाद करें, एक नया कर्म क्यों क्रिएट करें। ये आपके अंदर समझदारी आ जाएगी, आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, यानी किसी को दुखी नहीं आप देख सकते हो। आप एक बार किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख में जरूर आप शामिल होते हो। आपका नेचर इस टाइप का बन जाता है। बहुत सी क्वालिटीज होती हैं जो रियूनियन तक पहुंचाती हैं। कहते हैं ना, ये वैसे तो सारी बातें ये है कि ये सारी क्वालिटी ट्विन सोल में ही होती हैं, अदरवाइज बहुत से लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं होंगी, लेकिन ट्विन सोल की क्वालिटी एक अलग रहती है। आप जरूरी नहीं है कि आप दुख में ही सिर्फ शामिल हो, आप खुशी भी, यानी अपने कहते ना, आप अपनी वजह से हर किसी को खुश देखना चाहते हो। आप भले परेशान हो जाओ, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला खुश हो रहो, सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये आपकी आदत हो जाती है। तो इनमें से आप कहते ना, एक हमेशा आप लोगों के चेहरे पे तेज, जैसे रियूनियन के करीब आप पहुंचने वाले होगे ना, तो आपके ऑरा बहुत गजब का हो जाएगा, यानी आपका तेज एक अलग ही तरीके का हो जाएगा। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे, आपके पास उनको सुकून मिलेगा। आपका ऑरा इतना तेज हो जाएगा, यानी चेहरे की एक चमक ही आपकी अलग हो जाएगी। आपके सपने में भाई देवी देवताओं के दर्शन होंगे, शक्तियों के दर्शन होंगे। कभी कभी तो आप जैसे सो रहे हैं, ठीक है, आपको ऊपर से एक अचानक से उजाला सा समझ में आया कि कोई शक्ति आई हमारे शरीर में समा गई। ये सारे सपने आप में आने लगेंगे। जैसे ही आप कहते हैं ना, आपके अंदर आप मेडिटेशन करते रहोगे, इनर वर्क करते रहोगे, तो धीरे धीरे ये शक्तियां आपके अंदर समाहित होने लगती हैं। और प्योर सोल होने के लिए और रियूनियन से पहले आपको पहले शक्तिमान बनाया जाता। शक्तिमान मतलब आप शक्तियों से पूर्ण होते हो, और धीरे धीरे आप रियूनियन के करीब पहुंच जाते हो, आपकी आदतों में सुधार होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।